वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद अस। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एपीआई का। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ऑब्जेक्ट्स पढ़ा रही थी विंडो नेविगेटर वगैरह का, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा एक ऑब्जेक्ट रहता है हिस्ट्री का, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो आज का हमारा वही टॉपिक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब आप ये एक चीज़ सोचोगे कि भाई मैंने एपीआई यहाँ पर क्यों लिखा है। देखो, एपीआई कोई अलग चीज़ नहीं है। एपीआई आप समझो तो सिर्फ एक तरीके का एक टूल किट है जिसमें आपके पास उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे अभी हम हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर मौजूद होती हैं उसको हम एपीआई कहते हैं। इसी तरह हम विंडो एपीआई भी कह सकते थे, लोकेशन एपीआई भी कह सकते थे। तो मतलब ये कि सिर्फ जिसके अंदर मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको हम एपीआई कहते हैं। ठीक है ना, एक तरीके की ये टूल किट है। अब हमारे पास हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट में जो मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। कहते हैं हिस्ट्री एपीआई अलाउज यू टू इंटरेक्ट विद द ब्राउज़र सेशन हिस्ट्री। मैंने आपको ये बात बताई थी थोड़ा सा जब मैं आपको पढ़ा रही थी विंडो और ये लोकेशन वगैरह के ऑब्जेक्ट के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि भाई हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट में जो मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब जो हिस्ट्री एपीआई है वो हमें अलाउ करती है कि हम ब्राउज़र पे जो हिस्ट्री आ चुकी है उससे किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो वापस से उस हिस्ट्री को लोड कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं कि भाई इससे पहले कौन सा टैब यहाँ पर ब्राउज़र पे खुला था, उस पर हम जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हम हिस्ट्री एपीआई के थ्रू कर सकते हैं। अब एक एक करके जो मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी मौजूद है हिस्ट्री डॉट लेंथ की। अब यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके इसको दिखाती हूँ कि ये वर्क किस तरह से करती है। अगर मैं यहाँ पर आके लिखूँ कंसोल डॉट लॉग हिस्ट्री डॉट लेंथ, तो वो क्या करेगा, इससे पहले यहाँ पर मतलब उस ब्राउज़र पे जो भी टैब्स खुले होंगे वो उसकी लेंथ मुझे बताएगा। अभी इसने मुझे अनडिफाइंड दिया है, उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको स्पेलिंग गलत लिखी है। तो अब मैं इसको कर लेती हूँ सेव। अब आपको आके दिखाती हूँ। तो देखो, इसने मुझे एक ही दिया कि भाई इस ब्राउज़र पे यहाँ पर आपके पास एक ही टैब खुला है, इससे पहले कोई टैब नहीं खुला। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जब आपको जो है ना वो लाइव सर्वर से आपको करने में यहाँ पर मुश्किल होगी। एक्चुअली बात ये है कि जब लाइव सर्वर से आप वर्क कर रहे होते हो ना, तो उसमें कुछ जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है बनस्बत उसके। जब आप नॉर्मली आप अगर लाइव सर्वर से हटा के वर्क करो तो वो एक अलग बात होती है। यहाँ पर होता ये है कि देखो, क्योंकि हमारा जो लाइव सर्वर होता है ना वो स्टैटिक होता है। मतलब ये कि ये जो ओरिजिनली जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं उन्हीं को नेविगेट कर पाता है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी ना, आगे हमारे पास एक और जो है ना वो मेथड है हिस्ट्री डॉट पुश स्टेट का, उसमें मैं आपको बताऊँगी। जब मैं वो लिखूँगी तो वो मुझे एरर देगा। तो उसकी रीज़न यही है कि वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जब हम लाइव सर्वर्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड मौजूद है वो है हिस्ट्री डॉट बैक, कि आप एक स्टेप पीछे हो जाओ। मतलब जिस तरह से ये मेरा जो बैक का बटन होता है, अगर मैं इसी टैब के अंदर और टैब खोलना स्टार्ट कर दूँ, मेरे पास यहाँ पर एक टैब है, यहाँ पर आकर मैं इसमें गूगल को ओपन करूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने गूगल को ओपन किया। गूगल में ओपन करके मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आके मैं जो है ना वो यूट्यूब टाइप करूँ। मतलब मेरे पास कितने से टैब खुलना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे मैंने यूट्यूब टाइप किया, मैं यूट्यूब के अंदर चली गई। तो अब हुआ ये क्या कि जिस तरह से मेरे पास ये वाला बैक का बटन वर्क कर रहा होता है ना, कि मैं अगर बैक का बटन प्रेस करूंगी तो ये पीछे मुझे स्टेप ले जाएगा। फिर बैक का बटन प्रेस करूंगी, एक और स्टेप पीछे लेके जाएगा। फिर एक और बैक का बटन प्रेस करूंगी, एक और स्टेप पीछे जाएंगे। एक और बैक का बटन प्रेस करूंगी, एक और बार बैक का बटन प्रेस करूंगी, तो ये होगा। तो इसी तरीके से हमारे पास वर्क कर रहा होता है हिस्ट्री डॉट बैक, कि आप एक एक स्टेप जो है ना वो पीछे चले जाते हो जब आप हिस्ट्री डॉट बैक का मेथड लिखते हो। ये इसकी एग्जांपल मैं आपको इसके साथ दिखाऊंगी, हिस्ट्री डॉट पुश स्टेट के साथ। अभी आप सिर्फ इसकी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लो कि हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड का काम क्या होता है। बिल्कुल जिस तरह से हमारे पास इसका काम होता है, इसी तरह हमारे पास एक फॉरवर्ड एरो होता है ना, वो जो काम कर रहा होता है बिल्कुल वही काम होता है हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड के मेथड का, कि जब आप वो लिखते हो तो वो आपको एक स्टेप फॉरवर्ड लेके चले जाता है। ठीक है।
फिर आ जाता है हमारे पास history.go.in, मतलब ये कि ये जो काम कर रहे हैं ना, देखो होता क्या है कि आप history.back जब प्रेस करते हो तो वो आपको एक स्टेप पीछे लेके जाता है, लेकिन जब आप history.go.in लिखते हो तो इसमें आपके पास चॉइस होती है आप कितने भी स्टेप्स पीछे जाओ। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो कितने ज्यादा स्टेप्स के बाद मैं यूट्यूब पे पहुंची थी। अब अगर मुझे 2 स्टेप पीछे जाने हैं, मतलब गूगल पे आने से पहले, उस पे आने से पहले मुझे अपने नॉर्मल मेरे पास जो मेरा ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज पर आना था, मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज के टैब पर आना था, तो मैं वहां पर डायरेक्टली यहाँ पर -2 या -3 जितने भी स्टेप्स से मैं आगे गई थी वो लिख सकती थी। मुझे बार बार बैक का बटन प्रेस नहीं करना पड़ता। इसी तरह मैं अगर मैं वापस पीछे आ गई थी तो मैं आगे वापस यूट्यूब के टैब पर जाने के लिए मैं यहाँ पर 2 लिख देती, तो वो मुझे 2 या 3 जितने भी स्टेप्स के बाद वो मुझे वहां पर लेकर गया था, मैं यहाँ पर वो लिखती तो वो मुझे वो पूरा उतना आगे ले जाता। तो ये काम होता है मेरे पास history.go.in के मेथड का। अब हम आ जाते हैं अपने हिस्ट्री पे के पावरफुल पार्ट की तरफ, मैनिपुलेटिंग हिस्ट्री एंट्रीज। मतलब ये कि ये कहाँ पर यूज होती है आपके पास, जब आपके पास सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती है ना, फॉर एग्जांपल एंगुलर हो गई, रिएक्ट हो गई, इसमें क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि आपको पेज को एक्चुअली में रिलोड नहीं करना पड़ता, वो नेविगेशन को सिमुलेट कर रहा होता है। मतलब वो एक तरीके का काम जो है ना वो उसी पेज पे रहते रहते, एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, उसी पेज पे रहते रहते वो काम कर रहा होता है। आपने दूसरा वहां पर लिंक लगा दिया तो वो पेज को रिलोड नहीं करेगा, वो डायरेक्टली वहीं पे ले जाएगा। तो इस तरह से जब हमें काम करना होता है तो हम यूज करते हैं अपनी हिस्ट्री एपीआई का, और उसके अंदर हमें ये एक मेथड देता है history.pushState का। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें पहले में अपने स्टेट लिखना होता है, टाइटल लिखना होता है, और फिर यूआरएल लिखना होता है। अब करता काम क्या है ये कि आपका जो हिस्ट्री का स्टैक होता है ना उसमें एक ये नई एंट्री कर देता है। मतलब ये कि आपको पेज को रिलोड नहीं करना पड़ता और आपका यहाँ पर मौजूद यूआरएल चेंज हो जाता है। अब वो किस तरह से होता है मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट, यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर आकर मैं अगर लिखूँ history.pushState और यहाँ पर आकर मैं लिखूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पर है पेज, लेट से मुझे पेज 1 पर जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर आकर मैं डबल कोटेशन में लिखूंगी भाई पेज 1 है, इसका टाइटल और कॉमा लगाऊंगी और इसका यूआरएल भी पेज 1 ही है। तो मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाती हूँ कि किस तरह से, ये देखो इसने मुझे, मैंने जो यूआरएल दिया था ना, अभी मैंने स्पेस दिया था इसलिए उसने मुझे इस तरह से करके दिया। अगर मैं इसको यहाँ से स्पेस इसका रिमूव कर दूँ तो आई होप कि कोई एरर ना आए, क्योंकि जब आप लाइव सर्वर के साथ वर्क कर रहे होते हो तो आपको ये बार बार ये चीज़ देगा। ठीक है, मैं अब इसको लाइव सर्वर को डिस्पोज करके यहाँ पर आती हूँ और इसको मैं दोबारा से लाइव जाऊंगी। अभी फिलहाल मैं इस लाइन को कर देती हूँ कमेंट आउट, ठीक है, और इधर आती हूँ मैं और मैं दोबारा लाइव जाती हूँ और ये देखो यहाँ पर हम लाइव आ गए हैं। अब अगर मैं ये वाला काम करूँ कि यहाँ पर मैं आऊँ और यहाँ पर आके मैं इसको कमेंट से हटाऊँ, सेव करूँ और यहाँ पर आऊँ, तो देखो इसने मुझे क्या दिया, इसने एक नया पेज मुझे बना दिया, लेकिन अभी ये मुझे बैक का बटन नहीं दे रहा है। उसकी रीजन क्या है पता है क्या, आपके पास जो दूसरा नेक्स्ट मेथड है ना history.replace_state और push_state में फर्क ही सिर्फ ये है कि जब आप पुश स्टेट कर रहे होते हो ना तो उसमें क्या होता है आपके हिस्ट्री स्टैक में एक नई एंट्री आ रही होती है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका पेज तो रिलोड नहीं हो रहा, लेकिन आपका यूआरएल, क्योंकि जैसे अभी तो मैंने 1 लगाया, अभी मैं 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, तो मेरे पास पेज मेरा जो यूआरएल है ना वो तो चेंज होगा। उससे फायदा क्या है कि आपके पास हिस्ट्री स्टैक में क्योंकि एक नई एंट्री हो रही है, तो आप जब बैक का बटन प्रेस करोगे ना तो आप, आपने जो प्रीवियस वाले उस पर गए होगे, आपने जो प्रीवियस एंट्री करी होगी आप उस पर जाओगे, फिर बैक का बटन दबाओगे, फिर प्रीवियस एंट्री पे जाओगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ history.replace_state की, तो वो क्या करता है, आपके पास जो ये चल रही होती है ना करंट हिस्ट्री एंट्री, इसी को वो नई वाली से रिप्लेस कर देता है, वो कोई नई हिस्ट्री एंट्री को स्टैक में ऐड नहीं करता। अगर मैं यही काम आपको कंसोल पर आकर करके दिखाऊं, तो मैं यहाँ पर कंसोल पर आती हूँ, यही चीज मैं ये वाली लाइन यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया है, क्योंकि आप लाइव सर्वर के थ्रू करोगे ना वो काम तो वो आपको एरर्स देगा। तो मैं आपको यहाँ पे आके करके दिखाती हूँ। अगर मैं ये 2 कर दूँ, यहाँ पर आके भी मैं इसको 2 कर देती हूँ, तो अब मैं इसको प्रेस करूँ तो देखो
ये मेरे पास यहाँ पर आपने देखा पेज जो है रिलोड नहीं हुआ, पेज रिलोड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर यूआरएल मेरा चेंज हो गया। अब अगर मैं ये दोबारा डालूं और यहाँ पर मैं इसको 3 कर दूं, पेज मेरा 3 हो जाए, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखो, नोट करना, देखो पेज रिलोड नहीं होगा, पेज रिलोड नहीं होगा और मेरे पास यूआरएल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हिस्ट्री डॉट पुटस्टेट का मैंने आपको क्या फायदा बताया था, आप ये प्रेस करोगे आप पेज 2 पे चले जाओगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने बटन प्रेस किया है, मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री डॉट बैक का भी वही काम होता है। तो अगर मैंने हिस्ट्री डॉट बैक लिखा यहाँ पर और मैंने ये प्रेस किया, ओ सॉरी मैंने गलती से सेव प्रेस कर दिया था, मैं एंटर प्रेस करूंगी और ये मुझे पेज 1 पे ले जाएगा। और मैंने आपको बताया था हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड का भी यही काम होता है कि आपने अगर ये लिखा और मैं इसको एंटर प्रेस करूंगी तो देखो ये मुझे पेज 2 पे ले जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि भाई हम कितने स्टेप्स के बाद 1 2 के बाद हम HTML पेज पे किस तरह से जा सकते हैं, हमें 2 स्टेप पीछे जाने होंगे। तो अगर मैं लिखूं हिस्ट्री डॉट गो, यहाँ पर अगर मैं लिखूं -2, मतलब मुझे 2 स्टेप्स पीछे ले जाओ, तो ये मुझे मेरे HTML पेज पे ले आएगा। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया कि भाई इस तरह से आप ये जो है ना कुछ इन मेथड्स से और प्रॉपर्टीज से काम कर रहे हो। तो ये सारे मेथड्स हमने देख लिए, इसका काम देख लिया। अच्छा, एक चीज हिस्ट्री डॉट रिप्लेस स्टेट नहीं देखा। देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ भाई हिस्ट्री डॉट, लेट से मैं इसी को यहाँ पर लिख देती हूँ जो हमने प्रीवियस कॉपी किया हुआ था, और यहाँ पे आके मैं इसको बस चेंज कर दूंगी रिप्लेस से, आई होप स्पेलिंग यही है। ठीक है, इधर से इसको रिमूव करूंगी और यहाँ पर आके मैं रिप्लेस स्टेट, मतलब अभी मेरे ये है ना, तो मेरा ये हो जाएगा। मैं इसको सेव करती हूँ, देखो पेज 1 हो गया। लेकिन अब एक बात नोट करो कि मेरे पास ये बटन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये बटन फेड हुआ है। इसकी रीजन क्या है कि आपके पास हिस्ट्री डॉट रिप्लेस स्टेट बस यूआरएल को, करंट यूआरएल हिस्ट्री को, मतलब सॉरी करंट हिस्ट्री को चेंज रिप्लेस कर देगा, लेकिन वो कोई आपके स्टैक में कोई न्यू एंट्री नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना वो हिस्ट्री डॉट पुश स्टेट, हिस्ट्री डॉट रिप्लेस स्टेट, और मतलब आपके पास हिस्ट्री एंट्रीज को आप इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो। बाकी आपके जो कॉमन मेथड्स थे और एक प्रॉपर्टी थी वो हमने देख लिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर हिस्ट्री डॉट लेंथ लिख कर दिखाऊँ आपको कि अभी हमने कितना सारा काम किया है, तो हमारे पास हिस्ट्री डॉट लेंथ क्या निकल कर आएगी। तो यहाँ पर आके मैं दिखाऊं तो देखो इसने 4 दिया, क्योंकि हमने जितने पेजेस यहाँ पर चेंज किए थे, जितने टैब्स चेंज किए थे, जितने पेजेस हमने यहाँ पर चेंज किए थे, उसने मुझे उसकी हिस्ट्री दिखा दी। ठीक है ना, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर हार्ड भी लगे तो आप दोबारा से जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होने वाला है उसमें हमारे पास मोम एंड हो जाएगा, तो उसके साथ मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट है, वो आप सॉल्व करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।